तो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि शिनोबू एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की लाश सिर्फ एक ही जगह पे डली होती है और उन सबके बीच में बैठा होता है एक डीमन जो कि और कोई नहीं बल्कि डोमा होता है। और अब आगे डोमा को देखकर शिनोबू को कुछ कुछ याद आने लगता है कि जब उसकी बहन मरने वाली थी तब उसने उसको कुछ बताया था कि मुझे मारने वाला डीमन लाल कलर का ताज पहनता है, लाल कलर के कपड़े पहनता है और उसकी आंखें रेनबो कलर की हैं। इतना याद करने के बाद शिनोबू को मालूम पड़ जाता है कि डोमा ने ही मेरी बहन को मारा है और उसका गुस्सा तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तभी उन सब में से एक लड़की जिंदा होती है और शिनोबू से मदद मांगती है। इतने में डोमा उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शिनोबू की स्पीड ज्यादा होने के कारण वो उस लड़की को बचा लेती है और सोचती है कि मैंने इस लड़की को बचा लिया। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि डोमा के अटैक से ये लड़की तो पहले ही मर चुकी थी। ये देखकर शिनोबू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और डोमा उससे बोलता है कि उस लड़की की चिंता मत करो, उसे वहीं पे छोड़ दो। और डोमा का मानना था कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अब वो लड़की मर चुकी है इसलिए वो बिल्कुल भी दर्द फील नहीं कर पाएगी। और जब वो लड़की मर जाएगी तो फाइनली मैं उसे खा लूंगा और वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए मेरे शरीर से जुड़ जाएगी। लेकिन शिनोबू इस वाली बात को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अब उसको डोमा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी डोमा शिनोबू से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं तुम्हारी स्टोरी जानना चाहता हूँ, तुम्हारी पिछली कहानी जानना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद शिनोबू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें याद नहीं कैसे तुमने मेरी बड़ी बहन को मारा था। इतना सुनने के बाद डोमा को कुछ याद आता है। वो बोलता है कि हाँ एक लड़की थी तो सही जो फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती थी, मैंने उसको मार दिया था। मैं मार के उस लड़की को खाना भी चाहता था लेकिन सनलाइट आने के कारण मैं उस लड़की को खा नहीं पाया। इतना सुनने के बाद शिनोबू अपनी तलवार को डोमा की आंख में घुसेड़ देती है और शिनोबू की स्पीड को देखकर डोमा भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ने दिया और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तुमने जो अटैक किया वो बेहद पावरफुल था, मैं इसे अपने हाथ से भी नहीं रोक पाया। और तभी डोमा यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट और इस अटैक से डोमा शिनोबू को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और डोमा का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके अटैक से वो पूरा कमरा ठंडा हो जाता है और अगर वहाँ पर कोई आम इंसान होता तो वो पूरा जम के मर जाता। तभी डोमा शिनोबू से पूछता है कि तुम तेज तो हो ही, उसके साथ पावरफुल भी हो, लेकिन तुमने मेरे सर को छोड़कर मेरी आंख पे हमला क्यों किया, जबकि तुम्हें पता ही होगा कि एक अपर मून डीमन को आंख पे हमला करने से कुछ नहीं होने वाला। तो डोमा की इस वाली बात को सुनकर शिनोबू बोलती है कि मेरा मकसद था ही नहीं तुम्हारी गर्दन काटना, बल्कि मैं तो अपनी तलवार से तुम्हारे अंदर जहर फैलाना चाहती थी। और शिनोबू की इस वाली बात को सुनकर डोमा थोड़ा बहुत घबरा जाता है और शिनोबू ने जो अटैक यूज किया था वो अटैक डोमा के अंदर धीरे धीरे करके जहर फैलाना शुरू कर देता है और वहाँ पर डोमा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, वो खून की उल्टियां करने लगता है। तो ये सब देखकर शिनोबू बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा जहर एक अपर मून डीमन के ऊपर असर करेगा या नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। लेकिन शिनोबू को पहले से पता था कि इतना छोटा अटैक डोमा को मारने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए डोमा अपने शरीर को फैले जैसा कर लेता है। लेकिन उसके बाद डोमा बहुत ही ज्यादा चौकन्ना था क्योंकि उसको पता था कि शिनोबू का पहला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है तो आगे के अटैक कितने ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। डोमा को अपनी हेल्थ पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो हाशिराओ के सामने भी मजाक मस्ती कर रहा था और शिनोबू को भी पता था कि डोमा इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, इसलिए वो अगले अटैक के लिए भी तैयार हो जाती है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं तक था, हम अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द लाएंगे। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।